ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगले करन वीतराग विज्ञान नमो तार जाते वे हरिहंतादि महान कर मंगल कर महा ग्रंथ करन के काज जागे मिले समाज सब पावे निज पर राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पहला अधिकार पुनश्च श्रोता का स्वरूप पढ़ रहे हैं अपन। पुनश्च दूसरा पैराग्राफ है। जो जैन धर्म के गाढ़ श्रद्धानी है तथा नाना शास्त्र सुनने से जिनकी बुद्धि निर्मल हुई है तथा व्यवहार निश्चय आदि का स्वरूप भली भांति जानकर जिस अर्थ को सुनते हैं उसे यथावत निश्चय जानकर अवधारण करते हैं तथा जब प्रश्न उठता है तब अति विनयवान होकर प्रश्न करते हैं अथवा परस्पर अनेक प्रश्नोत्तर कर वस्तु का निर्णय करते हैं। शास्त्र अभ्यास में अति आसक्त हैं, धर्म बुद्धि से निंदकारियों के त्यागी हुए हैं, ऐसे उन शास्त्रों के श्रोता होना चाहिए। इसके ऊपर थोड़ा सा रह गया है। अति प्रीतिपूर्वक शास्त्र सुनता है, कुछ पूछना हो सो पूछता है तथा गुरुओं के कहे अर्थ को अपने अंतरंग में बारंबार विचारता है। ये अपन ने देखा था। और अपने विचार से सत्य अर्थों का निश्चय करके जो कर्तव्य हो उसका उद्यमी होता है। ऐसा तो नवीन श्रोता का स्वरूप है। ये अपन ने देखा था। अंतरंग में बारंबार विचारता है। जो श्रोता शास्त्र स्वाध्याय सुन के जो वक्ता ने कहा या जो स्वाध्याय में आया उस बात को बारंबार विचार नहीं करते हैं, वे श्रोता तत्व की अनुभूति नहीं करते। आत्मा की अनुभूति कब होगी? जब आप उस बात को विचार करोगे। और आप विचार नहीं करोगे तो आपको आत्मा अनुभूति नहीं होगी। पुनश्च जो जैन धर्म के गाढ़ श्रद्धानी, ये पढ़ लिया। तो जैन धर्म के गाढ़ श्रद्धानी तथा नाना शास्त्र सुनने से जिनकी बुद्धि निर्मल हुई है तथा व्यवहार निश्चय। अब दूसरे तरह के श्रोता हैं, ये पुराने श्रोता हैं। ऊपर नवीन श्रोता का वर्णन था, अभी नीचे जो पुराने श्रोता हैं जो दसियों साल से स्वाध्याय सुन रहे हैं तो उनकी बुद्धि और निर्मल हुई है तथा व्यवहार निश्चय आदि का स्वरूप भली भांति जानते हैं। जिस अर्थ को सुनते हैं उसे यथावत निश्चय जानकर अवधारण करते हैं तथा जब प्रश्न उठता है तब अति विनयवान होकर प्रश्न करते हैं। ठीक है ना? माने जबरदस्ती का प्रश्न नहीं करना। जब अंदर से प्रश्न हो तो अति विनयवान होकर प्रश्न करना चाहिए। अहंकार से नहीं करना चाहिए। ऐसे नहीं करना चाहिए कि हमें तो इनसे ज़्यादा आता है। ख्याल में है ना? तो वो फिर श्रोता सही नहीं है। और देखो क्या करते हैं, धर्म बुद्धि से निंदकारियों के त्यागी हुए हैं, ऐसे उन शास्त्रों के श्रोता होना चाहिए। श्रोता भी कैसा होना चाहिए? जो निंदनीय कार्य, जो लोक में अच्छे नहीं माने जाते, ऐसे कार्यों का वो त्यागी होना चाहिए। श्रोताओं के विशेष लक्षण ऐसे हैं, यदि उसे कुछ व्याकरण न्याय आदि तथा बड़े जैन शास्त्र का ज्ञान हो तो श्रोतापना विशेष शोभा देता है तथा ऐसा भी श्रोता हो किंतु उसे आत्मज्ञान ना हुआ हो तो उपदेश का मर्म नहीं समझ सके। इसलिए जो आत्मज्ञान द्वारा स्वरूप का आस्वादी हुआ है वह जिन धर्म के रहस्य का श्रोता है। देखो, तथा जो अतिशयवंत बुद्धि से अथवा अवधि मन प्रिय से संयुक्त हो उसे महान श्रोता जानना। ऐसे श्रोताओं के विशेष गुण हैं, ऐसे जिन शास्त्रों के श्रोता होने चाहिए। यदि कोई श्रोता व्याकरण आदि का ज्ञान रखता है तो टोडामल जी कह रहे साहब बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर श्रोता को आत्मज्ञान नहीं है तो वो फिर उपदेश का मर्म नहीं समझता।
वर्तमान में अभी भी हम सब में आत्मा का भान नहीं होने से वक्ता क्या कहना चाह रहा है ये लोग समझ नहीं पाते, बहुत लोग नहीं समझ पाते। अर्थ का अनर्थ निकाल लेते हैं, उल्टा ग्रहण कर लेते हैं, अभिप्राय नहीं पकड़ पाते। बिल्कुल अभी देखो मैं ऐसा जानता हूँ 20 साल से स्वाध्याय सुन रहे हैं और स्वाध्याय में जरा सी वक्ता ने कोई ऐसी बात कही कि उसको समझ ही नहीं पाते कि जी किस अभिप्राय से कही, वो एकदम से उछल जाते हैं, अरे साहब जी क्या कह दिया। तो जानते नहीं है कि भाई ये बात जो चल रही है ये किसी अभिप्राय से कही जा रही है, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। तो इसलिए आत्मज्ञान के बिना देखो अच्छे श्रोता में 2 बातें होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। एक तो उसे निश्चय और व्यवहार का सच्चा ज्ञान होना चाहिए, पक्का होना चाहिए, बिल्कुल पक्का। अगर आपको अच्छा श्रोता बनना है तो आपको निश्चय और व्यवहार का ज्ञान होना चाहिए। ये निश्चय और व्यवहार का ज्ञान क्या है? क्या है निश्चय और व्यवहार का ज्ञान? निश्चय और व्यवहार का ज्ञान है माने जिन वाणी में जब कथन चलता है तो 2 तरह से चलता है, एक निश्चय से और एक व्यवहार से। तो व्यवहार का कथन झूठा है, सत्य नहीं है, उपचार है, समझे ना। 2 द्रव्यों को मिला के कथन किया गया है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है लेकिन वहाँ कर्ता कर्म संबंध बताया गया। ये कौन है? ये व्यवहार। और निश्चय क्या है? जैसा वस्तु का स्वरूप है बिल्कुल वैसा ही बताता है। तो अपन के साथ क्या है कि अपन को कुछ पता ही नहीं है कि साहब ये निश्चय का कथन है कि जैसे मान के चलो प्रवचनकार वक्ता है, अब वक्ता बैठा, अब उसने ये बातें कही कि देखो भैया दया दान पूजा भक्ति करना चाहिए, इसके बिना धर्म होता ही नहीं है, मंदिर आना चाहिए, पूजा करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए, संयम से रहना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, इसमें अभी सब बातें चल रही हैं। अब ये सारे व्यवहार नहीं के कथन हैं, समझ में, सारे के सारे। अब अगर तुम्हें अंदर से तुम ऐसा ही मान लोगे तो तुम्हारा मिथ्यात्व का नाश नहीं होगा। और जिन वाणी में अधिकतर कथन व्यवहार के चलते हैं, क्यों चलते हैं व्यवहार के? क्योंकि सारी दुनिया व्यवहार में चलती है, ख्याल में है ना। जबकि वस्तु का स्वरूप क्या है? जीव दया दान पूजा भक्ति का करता ही नहीं है, वास्तव में करता नहीं है। ये कोई ऐसा नहीं है कि निश्चय माने जो रियलिटी है, जो वास्तविकता है। हम मंदिर आए कि नहीं आए, मंदिर में पूजा पाठ करी कि नहीं करी, करी कि नहीं करी? तो कहने में तो ऐसे ही आएगा हमने करी। अरविंद जी किसने करी पूजा पाठ है? अब ऐसे ही मानते रहोगे तो मिथ्यात्व नहीं मिटेगा। अब बताओ कितना खतरनाक, पूजा भी करें और मिथ्यात्व भी नहीं मिटे है। लेकिन अपन इतनी गहराई में विचार नहीं कर। सम्यक दर्शन कठिन क्यों है? इसलिए कठिन है जीव कुछ विचार नहीं करते। हम लकीर के फकीर बने हुए हैं 20 साल से, 50 साल से, 30 साल, जो चल रहा है चला आ रहा है। इसका कर्ता कौन है? इस कार्य को करने वाला कौन है? मैं कौन हूँ? मैंने इस कार्य के पीछे मैंने क्या किया? इन सब बातों पर हमारा कोई विचार नहीं रहता। फैक्ट्री में गए तो मैं व्यापार करने वाला, मंदिर में आए तो मैं पूजा करने वाला, प्रवचन में बैठे तो मैं सुनने वाला, यही चलता रहता है। और ये क्यों चलता रहता है? क्योंकि अंतरंग में कोई विचार नहीं है। हाँ, मिथ्यात्व यही हुआ कि मैं पूजा करता हूँ। मैं माने, हाँ बराबर, मैं माने कौन? मैं माने कौन? क्योंकि देखो पूजा करने में कितनी सारी चीज़ें थी। ये शरीर का परिणमन था, है ये शरीर का परिणमन था। पूजा करने का जो राग आया, भाव आया, वो राग का परिणमन था, ठीक है कि नहीं? अब इन सबको मिला के पूजा हुई है, इन सबको मिलके पूजा हुई है। तो इन सबको मिलके पूजा मैंने की तो इसी का नाम तो कर्ता कर्म की भूल है। इसमें जीव कौन है? वो राग करने वाला जीव है, वो क्रिया करने वाला जीव है। जीव कौन है? मैं कौन हूँ? मतलब मैं तो उस पूजा के भाव को, उस शरीर की क्रिया को, उस अर्घ चढ़ाने वाले को जानने वाला हूँ।
तो मैं जानने वाला हूँ ऐसा जानोगे, ऐसा मानोगे तो सम्यक दर्शन होगा। और अगर ऐसा मानोगे कि पूजा तो मैंने करी तो इसका नाम तुमने कर्ता कर्म की भूल कर ली। अब अपने अपने हृदय पे हाथ रखो, हम ये कर्ता कर्म की भूल कर रहे कि नहीं कर रहे? और अगर कर रहे हैं तो कब तक करेंगे? ये भी तो मन में सोचा करो। तुम भगवान के सामने बोलते रहते हो मिथ्यात्म नाश जाए, मिथ्यात्म का नाश हो जाए, हे जिनेन्द्र भगवान ये हो जाए, लेकिन भाई जिसके कारण मिथ्यात्म हो रहा है वो तो तुम विचार ही नहीं कर रहे। जिनेन्द्र भगवान हमें यही बात तो समझा रहे हैं कि भाई तू कहता है कि मेरा मिथ्यात्व का नाश हो जाए, मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए और मुझे मोक्ष मार्ग मिल जाए, ऐसा तू मेरे सामने 20 साल से रोज कह रहा है और मैं तुझे रोज ये समझा रहा हूँ। जिनेन्द्र भगवान समझा रहे कि नहीं समझा रहे? जिनेन्द्र भगवान ही समझा रहे हैं। ये जो स्वाध्याय है ये जिनेन्द्र भगवान बता रहे हैं कि क्या बता रहे हैं कि तुम करता धरता नहीं हो। अब ये बात हमें स्वीकार नहीं हो रही। स्वीकार क्यों नहीं हो रही? कि हम विचार ही नहीं कर रहे, इसलिए सम्यक दर्शन नहीं होता। तो अगर हम इसी परिपाटी से आगे भी चलते रहे तो ये पूरा भाव बीतते देर नहीं लगेगी और हमें कभी भी आत्मानुभूति नहीं होगी। और देखो दूसरी बात, दूसरों की आत्मानुभूति से हमें कुछ लाभ होने वाला नहीं है। अगर मुझे सम्यक दर्शन हो गया तो आप क्या कर लोगे? आपको क्या मिल जाएगा? भैया अपना सम्यक दर्शन खुद लो और इस पर्याय का विचार करो कि ये कितने दिन रहने वाला है, यह सब कितने दिन चलने वाला है। अगर मैंने अभी भी भव का अभाव नहीं किया तो मेरा क्या होगा? ऐसा जब जीव शांति से बैठ के विचार करेगा तब उसे आत्मज्ञान होगा। शास्त्र पढ़ने से आत्मज्ञान नहीं होता, शास्त्र सुनने से आत्मज्ञान नहीं होता। अभी हमें वर्तमान में आदत पड़ गई है, 2 टाइम स्वाध्याय सुन लिया, पूजा कर ली, थोड़ा खाने पीने में भी मर्यादा कर ली और अपने बच्चों में अपनी बस खुश हैं, अपनी ज़िंदगी चल रही है और अपन सोचते हैं कि अपन बहुत सही तो चल रहे हैं, अपन ने सारे गलत काम छोड़ दिए। भैया इससे भी 1000 गुनी साधना, अगर तुम इसे साधना कहते हो तो अनंत बार अनंत बार अनंत बार करके आए। अनंत बार कह रहा हूँ मैं। देखो द्रव्यलिंगी मुनिराज हमसे कितनी ज़्यादा साधना करते कि नहीं करते, और 9वें ग्रेविक जाते कि नहीं जाते, और 9वें ग्रेविक से वही जीव 1 इंद्रिय की पर्याय में पहुंच जाता। तो अभी हम जो वर्तमान में अगर ऐसा सोचते, देखो झूठा खुश होना हो तो मैं भी कह दूंगा कि तुम भब्बो हो, तुम्हें मोक्ष जाना है। ऐसी तुम्हें झूठी प्रशंसा सुननी हो तो सुन लो, ख्याल में है ना। अगर तुम्हें वास्तव में संसार का अभाव करना है तो ये निर्णय करो कि आत्मानुभव के बिना सम्यक दर्शन नहीं होगा, और आत्मानुभव बिना तत्व विचार के नहीं होगा। राजेश जी बताओ, तत्व विचार करते कि नहीं करते? अपन करते कि नहीं करते हैं? उगेश जी बताओ, तत्व विचार करते हो कि नहीं करते हैं? अब ये तत्व विचार में क्या करते हो वो अपना अपना देखना, मेरे से तो मैं तो बताऊंगा नहीं हैं? हाँ बताओ क्या करते हैं, बता रहे हैं। हाँ देखो हमारे यहाँ, मैं अभी सच्चाई बता रहा हूँ, अभी तो हमारे यहाँ के 1000 मोक्ष इकट्ठे करो, 2000 करो, 5000 करो, जितने हो सारे करो। समझ गए? 2 प्रश्नों के ढंग से जवाब नहीं दे सकते कि तुम तत्व विचार में क्या करते हो। रटी रटाई बातें बताएंगे, क्यों विचार करते ही नहीं? विचार करें तो अनुभव की बताएं, सब रटा बताते और क्रिया का निषेध करते करते क्रियावादी बन गए। क्रियाएं बदलने से कुछ नहीं होता, नहीं समझे आप? अरे भाई प्रथम देव अरहंत शुद्ध सिद्धांत जू,
वे ये वाली पूजा करते हैं, तुम दूसरी वाली करते हो। वे प्रक्षाल पाठ दूसरा पढ़ते हैं, तुम प्रक्षाल पाठ दूसरा पढ़ते हो। तुम्हारी थोड़ी सी सामग्री चढ़ाने की विधि दूसरी है, उनकी स्थापना करते हैं ठोने में। ये यही तो बदला है। और क्या बदल गया? कोई तो सम्यक दृष्टि हो गई क्या इससे? है वे रत्नकर्ण शराब का चार पढ़ते हैं, तुम समय सार पढ़ते हो। वे गुरुओं के पीछे दौड़ते हैं, तुम विद्वानों के पीछे दौड़ते हो। समझ गए नहीं समझ गए? वे गुरुओं के भरोसे बैठे, तुम विद्वानों के भरोसे बैठे। वे गुरुओं से कह रहे सम्यक दर्शन दे दो, तुम विद्वानों से कह रहे सम्यक दर्शन दे दो। और क्या है? क्या बदल गया? क्या बदल है? कुछ बदल गया? क्या बदल गया? इसको जीव मान रहा है कि मैं मोक्ष चला जाऊंगा, इस संसार में घूमे। ऐसे ही नहीं चल रहा। बोलो क्या क्या इससे क्या है मतलब? थोड़ा सा उनका दूसरी जाति का 6 उपसम है, तुम्हारा दूसरी जाति का। उनको 8 कर्म याद है, तुम्हें 6 द्रव्य याद है। नहीं समझे? वे कर्मों के पीछे घूम रहे हैं, तुम द्रव्यों के पीछे घूम रहे हो। वे लघु जैन सिद्धांत प्रवेश का की जगह 6 डाला याद कर रहे हैं, लघु जैन सिद्धांत प्रवेश को। क्या है? क्या हो गया इससे? अब सारे मोक्ष को अपने हम तो सच्चे देव साधु उपासक है, तो क्या द्रव्य लिंगी कुगुरु को देव शास्त्र का उपासक था क्या? ये सब बातें मैं इसलिए कहता हूँ कि ये सत्य कोई अपनी भैंस का दूध पतला नहीं कहता, लेकिन मैं उन लोगों में से हूँ जो अपनी भैंस का दूध पतला नहीं, बिल्कुल बकवास कहता हूँ। इससे कुछ होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हें अंतरंग में ये पक्ष छोड़ने ही पड़ेंगे, तुम्हें ये बात निकालनी पड़ेगी कि मैं कोई मुमुक्षु। क्या होता है मुमुक्षु? जिसे आत्मा की सच्ची प्यास हो वो मुमुक्षु। हमें आत्मा की सच्ची प्यास कहाँ है? हमें तो आत्मा की बातों की प्यास है, और वो बातों की प्यास जग गई और वही आदत पड़ गई, तो वही सुनते रहते, नहीं चलता रहता। अंतरंग में सोचो ना अपना अपना, और आप अपना भी सोचो, और सारे जगत में क्या चल रहा है मोक्षुओं में। मोक्षुओं की बात कर रहा हूँ कि वे क्या कर रहे हैं, वे भी यही कर रहे हैं। समझ गए ना? कभी कुछ बदलते हैं, कभी कुछ बदलते हैं, कभी कुछ बदलते हैं, कभी कुछ बदलते हैं। होता क्या है? एकांत में बैठ के तत्व विचार करने वाले कितने मुमुक्षु हैं, हल में है ना? तो ये जब आपको पता चलेगा, और देखो भैया आत्मज्ञान ऐसे नहीं होगा, मैं हृदय से कह रहा हूँ। देखो आत्मज्ञान नहीं करना हो, परिपाटी चलाना हो, तो वो तो चला ही रही है, उसका क्या क्या है? वो तो तुम मेरी जगह किसी को बैठा दोगे, वो प्रचलन कर लेगा। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ तुम्हें वास्तव में अगर संसार का भय लगा हो, तुम्हें ये बात समझ में आ गई हो कि संसार में सुख नहीं है, तुम्हें ये निर्णय हो गया हो कि यहाँ कुछ नहीं रखा, अनंत भगवान सिद्ध भगवान सब कुछ होते हुए भी आखिर उनने भेद ज्ञान करा, आत्मानुभव किया, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चाहत की पूर्णता करी, तो इसका मतलब वस्तु स्वरूप में वो ही करने योग्य है। तो ये आपको अंतरंग से काम करना है। ये बहिरंग में देखा देखी क्रियाएं बदल लो, इसमें इतना दोष है तुम्हें, इसमें इतना दोष है तुम्हें, इतना दोष करते रहो, ठीक है वो अपनी जगह, लेकिन अंतरंग में तो आत्मानुभूति का ही पुरुषार्थ श्रोता को करना चाहिए। देखो टोडामल जी 300 बरस पहले ये बात कह रहे हैं, आत्मज्ञान ना हुआ हो तो उपदेश का मर्म नहीं समझ सकते। देखो क्या लिख रहे हैं, इसलिए जो आत्मज्ञान द्वारा स्वरूप का आस्वादी हुआ हो वह जिन धर्म के रहस्य का श्रोता है, तथा जो अतिशय बंत बुद्धि से अवधि ज्ञान मनाए परे। ये मुनिराज की बात आ गई, तो मुनिराज समोषण में बैठते हैं, समझ गए ना, तो वे उत्कृष्ट जाति के श्रोता हैं। पुनश्च शास्त्र सुनने से हमारा भला होगा, ऐसी बुद्धि से शास्त्र सुनते हैं। अब देखो अब आ रही असली बात, ये अधिकतर लोगों की कहानी है ये जो आ रही। पुनश्च शास्त्र सुनने से हमारा भला होगा, ऐसी बुद्धि से जो शास्त्र सुनते हैं, परंतु ज्ञान की मंदता से विशेष
समझ नहीं पाते उनको पुण्य बंध होता है, विशेष कार्य सिद्ध नहीं होता। समझ में आया? कई लोग कैसे होते हैं, बुद्धि से हीन होते हैं। मैं टोडामल जी तो कह रहे बुद्धि से हीन होते, लेकिन मैं नहीं कह रहा हूँ। बहुत से श्रोता बुद्धि से हीन नहीं होते, बुद्धि से तो होशियार होते हैं, लेकिन वे बुद्धि लगाते ही नहीं है। ये बड़े बड़े सेठ व्यापार इतना बड़ा बड़ा करते तो क्या बिना बुद्धि के करते हैं? बुद्धिमंद है क्या है? लेकिन वहाँ होशियार लगाते, सारा ज्ञान लगाते हैं और स्वाध्याय आदि में उपयोग नहीं लगाते। माने बैठ तो जाते हैं लेकिन कुछ भी अंतरंग से बुद्धि नहीं लगाते। तो फिर बैठे क्यों रहते हैं कि बैठ जाओ पुण्य बन जाएगा और कुछ तो भला हो ही जाएगा इस बुद्धि से। अंतर समझ में है ना? तो कई लोग तो बुद्धि होते हुए भी बुद्धि नहीं लगाते और कई लोग वास्तव में बुद्धि नहीं होती, उनकी तो अपन बात नहीं कर सकते, हम नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ ये सब संगी पंचेंद्री पने में क्षयोपशम मिलना भी बहुत दुर्लभ है। क्यों क्षयोपशम नहीं होगा तो क्या कर लोगे? बात समझ में नहीं आएगी कि क्या कहा जा रहा है। परंतु ज्ञान की मंदता से विशेष समझ नहीं पाते, उनको पुण्य बंध होता है, पुण्य बन जाता है, विशेष कार्य सिद्ध नहीं होता। तथा जो कुल प्रवृत्ति से अथवा पद्धति बुद्धि से, कौन सी बुद्धि मुकेश जी? पद्धति बुद्धि, कुल प्रवृत्ति। आपके पिताजी स्वाध्याय में सुनते थे, आपको भी देखा देखी मंदिर आने लग गए, आप भी बचपन से पाठशाला में बैठने लग गए, तो आपको भी प्रवृत्ति हो गई, वो समझ गए ना। और फिर पाठशाला आए, फिर धीरे धीरे उसी मंदिर में जाते रहे तो वहाँ पे एक प्रतिष्ठा बन गई कि नहीं बन गई? 4 लोग पहचानते हैं, 4 लोग जानते हैं, तो फिर अपन उसी परंपरा का निर्वाह करते हैं, कोई अंतरंग से विचार नहीं करते। देखो और क्या कहते हैं। अथवा दूसरी बात कहते हैं, तो कुल प्रवृत्ति समझ गए और एक पद्धति बुद्धि समझ गए। पद्धति माने वैसी परंपरा चल रही तो सुनने लगे। अथवा सहज योग बनने से शास्त्र सुनते, सहज योग बन गया, उसी समय मंदिर गए, उसी समय स्वाध्याय चलता था तो बैठने लगते, अपने अलग से कुछ नहीं। अगर अनुकूलता है तो ही बैठेंगे, नहीं है तो नहीं बैठेंगे। ये कहलाता सहज। कई लोग सहज बहुत अच्छा अर्थ निकालते, सहज रहते जी हम तो सहज हर जगह रहा करो, मंदिर में आके सहज क्यों हो जाते? समझ गए ना? कई लोगों से कहो साहब आप तत्व विचार नहीं करते, अरे साहब सहज हैं, जब आने योग होगा तब आ जाए। साहब आप संसार की इतनी चिंता करें, साहब क्या करना? अरे तो भाई यहाँ पे इतने शांत परिणामी बनते हो तो लौकिक कार्यों में इतने चतुर क्यों बनते हो? वहाँ पे भी सहज रहो, जब जो होगा तो हो जाएगा। वहाँ रात और दिन चिंता करता है, करते कि नहीं करते? बोलो अपन। अच्छा दिन भर अपन काहे की चिंता करते बताओ? चिंता करते हो आप लोग किस चीज़ की? किस चीज़ की चिंता करते हो? आत्मा की, आत्मा अनुभव की, वेद ज्ञान की, किस चीज़ की करते हो? आप वो चिंता करते हो जो आपके हाथ में ही नहीं है, जो आपके अनुसार कुछ होना ही नहीं है वहाँ। और 1000 दफ़े घटित होता है कि हमारी चिंता के अनुसार कुछ भी नहीं हुआ और वो समय बर्बाद गया कि नहीं गया? बोलो सच बताओ। रात भर आप सोचते रहे कल ऐसा करना है, कल कुछ होगा, और क्योंकि होना तो वही है जो होना है, लेकिन आपने तो रात खराब कर ली। उसकी जगह आत्मानुभव कर सकते थे कि नहीं कर सकते? लेकिन वास्तविकता ये है कि मिथ्यात्व भरा पड़ा है। मिथ्यात्व ऐसे भरा पड़ा हुआ है कि मेरे सोचने से काम बनते हैं, इसलिए सोचता रहता है बैठे बैठे। दिमाग किसी कर्तृत्व चलता है ना, अगर मैं विचार नहीं करूँगा तो सब बिगड़ जाएगा। और अपने विचार से कुछ होता नहीं है। कुछ होता हो तो बताओ। अच्छा राजेश जी सही बताओ, आप अभी वर्तमान परिस्थिति में जैसे हो, आपने जवानी में ऐसे ही प्लान किया था कि ऐसे ऐसे होने वाला है? जो जो अभी हो रहा है, आप जिस गली में रह रहे हो, जो जहाँ रह रहे हो, जो कर रहे हो, जो आपके बच्चे हैं, आपने सब ऐसे ही सोचा था, वैसे ही हो गया सब? अधिकतर वैसा नहीं होता।
होता तो कुछ और है, लेकिन हम इतनी गफलत में रहते हैं कि हमें होश ही नहीं रहता कि हमने विचार तो कुछ और किया था, वो कुछ और रहा है, तो अभी हम विचार करना नहीं छोड़ा। बोलो, मैं सच बता रहा हूँ, मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मैं स्वाध्याय करूँगा, पंडित बनूंगा, ये करूँगा, ये होगा, दिल्ली जाऊँगा। मुझे क्या मतलब था, कभी दूर तक दिल्ली का विकल्प ही नहीं था। अब बोलो, लेकिन ऐसा नहीं है। ये तो जैसा उदय आएगा वैसे वैसे लौकिक में काम होने हैं। हम उनकी चिंता में समय ज़्यादा बर्बाद करते हैं और अपना भाव खराब करते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ, जिन लोगों को ज़्यादा चिंता लगी रहती है उनको थोड़ा ये विचार करना चाहिए कि अपनी चिंता के अनुसार कुछ भी होता जाता नहीं है। इसलिए देखो भाई, क्या कहते हैं, सहज, तो भैया सहज योग से शास्त्र सुनते हैं, माने सहजता मिल गई तो स्वाध्याय में बैठ गए, ना नहीं बैठना कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है। कभी किसी का सुन लिया, कभी किसी का सुन लिया, कभी कुछ सुन लिया, कभी कुछ सुन लिया, कोई क्रम नहीं, कोई व्यवस्थित नहीं, कोई तत्व विचार नहीं, कोई निर्णय नहीं। जैसे प्रसाद बढ़ता है ना, बस ले लो, कोई भी बांट रहा हो है, अंतस में ना बांटने वाले से क्या लेना देना, प्रसाद है। ऐसे ही लोग स्वाध्याय में भी इस बात से नहीं सुनते इस वक्ता से हमें लाभ है कि नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है, बस सुनना है। सुनना क्यों है जी, हाजिरी लगनी है, और दूसरी बात सुनने से पुण्य बनता है। जिन वाणी की बात कानों में पड़ती, पता नहीं किन मूर्खों ने बता दिया, जिन वाणी की बात कानों में पड़ती है, फिर संस्कार पड़ते हैं, फिर भी अगले जन्म में काम आते हैं। एक से एक कहानियां, कुत्ते को नमोकार में सुनाया वो स्वर्ग चला गया। तुम्हारे नमोकार में सुनाने से कोई स्वर्ग जाता है? अगर स्वर्ग जाना इतना आसान होता तो भाई साहब कुछ करना ही नहीं था, है? बोलो, जिनवाणी सुन ली तुमने और तुम बस मोक्ष चले जाओ। ये सब लॉलीपॉप है, ये सच्चाई नहीं है, वस्तु स्वरूप नहीं है ऐसा। और इसके लिए तर्क है, अगर जिनवाणी सुनने मात्र से अथवा कोई क्रियाकांड करने से कोई जीव मोक्ष जाता होता तो द्रव्यलिंगी तो हमसे 10 गुना पहले चला जाता ना, क्योंकि 11 अंग 9 पूर्व का तो उसने ज्ञान किया, तुमने तो ज्ञान भी नहीं किया, खाली सुनी है बात। और क्रियाकांड में तुम क्या क्रियाकांड करते हो? सब दोष सहित क्रियाएं होती हैं अपनी, वो निर्दोष क्रिया करता है, फिर क्यों ही चला गया मोक्ष? तो भाई अंदर से ये विचार करो, ये लॉलीपॉप के भरोसे मत रहो। तुम्हें सब कह देते हैं अरे तुम स्वाध्याय सुन रहे, तुम्हारे भाग्य बहुत अच्छे हैं और तुम तो निश्चित ही भव्य हो, जब तो तुम जिनवाणी। अरे भाई, ये वक्ता बोल रहा है, लेकिन ये उस वक्ता उसके लिए बोल रहा है जो अंतरंग से प्रीति पूर्वक शास्त्र सुनता है, जो प्रीति पूर्वक बात को समझता है और अप्लाई करता है। जो अप्लाई नहीं करता, जो खाली सुनने के लिए सुनता है, वो जीव इस भरोसे में मत रहना कि तुम्हारा कुछ हो जाएगा। ख्याल में आया कि नहीं आया? बताओ, स्कूल में इतने सारे बच्चे पढ़ते, एक क्लास में 30 बच्चे पढ़ते हैं, तो सारे इंजीनियर डॉक्टर बन जाते हैं। तो सबने सुनी थी ना वो क्लास, सबने पढ़ी थी ना वो क्लास, तो सब क्यों नहीं बने? क्यों नहीं बने सब? भैया वो ही बने जिन्होंने विचार किया था, उस पढ़ाई को बार बार अभ्यास किया था। लेकिन जो खाली माँ बाप के कहने से अटेंडेंस पूरी करने के लिए बैठ तो गए, लेकिन अंदर मस्ती चलती रही, तो वे कुछ नहीं बन पाए। ऐसे ही मोक्ष मार्ग में भी जो जीव खाली स्वाध्याय में आके बैठ जाते हैं और उनको इससे कोई मतलब नहीं रहता कि क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है, बस सुनना है। और सुनने के नाम पर मात्र सुन के पूरा करके चले जाते हैं और व्यवस्थित नहीं सुनते। नहीं समझे? 2 दिन आए, 4 दिन गायब, 3 दिन आए, हफ्ते भर गायब, फिर शाम को आए, सुबह गायब, फिर सुबह आए, शाम को गायब। ऐसे निर्धारण नहीं होता वस्तु का। अरे लोक में भी अगर हमें कोई चीज़ सीखनी है तो हमें रोज़ जाना पड़ता है, लेकिन हम स्वाध्याय में ऐसे नहीं हैं। क्यों? कि हमें तो ऐसा लगता है जी भगवान का भजन जितना सुन लो, जितना हो जाए,
कैसे जितना हो जाए? ये कुछ किसने सिखा दिया? ये सब सुनो, ये सब मान्यता अन्य मतियों की है। जैन धर्म की ऐसी मान्यता बिल्कुल नहीं है। जैन धर्म पता कैसा है? बिल्कुल जैन धर्म ऐसा है 2 और 2 4 जैसा। जैन धर्म वैज्ञानिक धर्म है। इसमें इस बात की कोई इज्जत नहीं है कि तुम कितने भावनात्मक रहे। कोई व्यक्ति बहुत भावनात्मक रहे, इमोशनल रहे, वो बड़ा समर्पण भाव से लगा रहे, तो जैन धर्म कहता है इससे सम्मिलन नहीं हो सकता। इतने अन्यमति में तो तुम इतने मोक्ष ले जाओगे। यहाँ तो तुम भगवान के सामने दिन भर खड़े रहो, दिन भर, और भगवान से कहो बस तुम्हें सब कुछ हो और हमें कुछ नहीं चाहिए, तो भी सम्यक दर्शन नहीं हो। सम्यक दर्शन करने के लिए तत्वार्थ श्रद्धा नाम सम्यक दर्शनम, तत्वों की यथार्थ श्रद्धा करनी ही पड़ेगी और कोई उपाय नहीं है। इसलिए अपने यहाँ पर भी अपन चूँकि अल्पसंख्यक है और अपन उन्हीं संप्रदायों, उन्हीं लोगों के बीच में रहते हैं कि अपन को भी ऐसी मान्यता, अच्छे भाव रखो जी, अच्छे भाव रखो जी। अच्छे भावों का क्या अच्छे भाव? अच्छे भाव का मतलब क्या समझते हो? जैसे हम स्वाध्याय में आ गए और हम तो सो गए और आप सुनाते जाओ, हमें तो पुण्य बंध ही रहा होगा। कल मैंने कहानी सुनाई थी ना कि नारायण नारायण है। हाँ, एक और कहानी है। एक अम्मा 10 लक्षण में डॉक्टर साहब सुनाते हैं, 10 लक्षण का समय होता था तो तत्वार्थ सूत्र का पाठ कराती थी। तत्वार्थ सूत्र 10 अध्याय। तो डॉक्टर साहब जिस विद्यालय में पढ़ते थे, मुरैना विद्यालय में, तो विद्यार्थी थे, तो एक अम्मा आती थी मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो जैसे विद्यार्थी कोई भी आया तो उसको पकड़ लिया, इधर आओ इधर आओ, इस तत्वार्थ सूत्र सुना। तो भाई बेचारा विद्यार्थी सुनाए पहले अध्याय से, समझ गए ना, समझ गए। और वो अम्मा क्या करे, जाप देना चालू कर दो। वो बेचारा 10 अध्याय सुनाए, अम्मा जाप दे। तो एक दिन डॉक्टर साहब फंस गए, समझ नहीं समझे। तो डॉक्टर साहब शुरू से तार्किक बुद्धि के, तो बे फंस गए। तो अम्मा ने कहा धरा, तो आ गए, बोले 10 अध्याय पढ़ो तत्व सूत्र। तो डॉक्टर साहब ने कहा अच्छा पढ़ता हूँ। तो वही पढ़ा। इधर उन्होंने देखा अम्मा तो सुनी नहीं रही। उनने क्या देखा, अम्मा तो सुनी नहीं रही। तो उन्होंने कहा ये क्या हुआ, अम्मा तो अपने नमोकार मंत्र की माला दे रही। तो डॉक्टर साहब ने पहला सूत्र और अंतिम सूत्र और इति प्रथम अध्याय समाप्तम, ऐसे दूसरा अध्याय का पहला सूत्र, अगला सूत्र, इति समाप्तम, 5-7 मिनट में खत्म। ख्याल में है कि नहीं आया? बेचारे दूसरे लड़के घंटों लगा दे और उसने कितने में ख़त्म कर दिया? उनने 5-7-10 मिनट में ख़त्म कर दिया। अम्मा बड़ी खुश, तू तो बड़ा ही बढ़िया पढ़ता है। ख्याल में है ना? चले गए। तो दूसरे दिन अम्मा कहती उसी को बुलाओ। तो उन्होंने कहा वो बेकार पढ़ा है, उसने पढ़ा ही नहीं। उसने तो पहले अध्याय का पहला और सूत्र आखिरी वो खत्म। तो कहने लगी पाप उसे लगेगा, मुझे तो भल करता रहे सही, मैं तो 10 सुनने का भाव रख रही हूँ, वो सुने भी नहीं रही। अंत समझ में आया कि नहीं आया? इसे बहुत सारे अपने पागलपन चलता है। तो जी अपने यहाँ की परंपरा नहीं, जी अन्य मतों से आई, वहाँ ऐसे होते हैं बहुत। हमने बताया ना, ये हम लोग तीर्थंकरों के नाम ये सब हमारे यहाँ मन रखते हैं, लेकिन जो अन्यमति की परंपरा है उनके यहाँ इसलिए रखते हैं, राम श्याम घनश्याम कृष्ण, समझे, इसलिए रखते हैं कि इस बहाने भगवान का नाम लिया जाएगा, और जितने बार लिया जाएगा उतना पुण्य जमा हो जाए। भैया ऐसा जैन धर्म में नहीं है। यहाँ पे चाहे तुम ऋषभ नाम रख लो, चाहे आदिनाथ रख लो, चाहे महावीर रख लो, कुछ नहीं होता है इससे। जो नाम है इससे क्या मतलब? कोई महावीर लेने से पुण्य बनता है क्या? तो अपन को ये सब बातें समझनी पड़ेगी कि कहीं हम भी तो नहीं कर रहे भाव प्रधान। अरे भाई, भावों से पुण्य और पाप का संबंध है, धर्म का संबंध। धर्म किस चीज़ का नाम है? धर्म तो भाई प्योर शुद्ध भाव, न राग न द्वेष। ये जो राग और द्वेष की बेतरनी है, इससे तो कर्म का ही बंद होता है। इसलिए हम जीवों को गहराई से ये विचार करना ही चाहिए कि मुझे भव का अभाव करना है, तो जैन धर्म के मर्म को
आत्मा के अनुभव को करना ही पड़ेगा। जैन धर्म का मर्म यही है कि आत्मज्ञान प्राप्त करो, और आत्मज्ञान प्राप्त करने का मंत्र यही है कि तत्व विचार करो, और तत्व विचार प्राप्त करने का मंत्र यह है कि स्वाध्याय व्यवस्थित सुनो। और स्वाध्याय चाहे जिससे सुनो, चाहे जो सुनो, जब चाहे सुनो, इससे कुछ नहीं होने वाला। आज इतनी बुरी हालत है प्रवचन सुनने वाले श्रोताओं की, यूट्यूब खोलेंगे 10 मिनट इस विद्वान का प्रवचन, 10 मिनट इस विद्वान का प्रवचन। कई लोग तो सब में अटेंडेंस लगाते रहते हैं, नहीं समझ में आया। हाँ, ये खोला इसमें लिख दिया जय जिनेन्द्र, तो इसमें अटेंडेंस लग गई। ये खोला इसमें लिख दिया, बस सब जगह पहुंच गया कि भाई ये पंकज जी पक्के श्रोता है। और पंकज जी को पता है अंदर काहे के श्रोता है, हम तो दुकान चला रहे थे अपनी है। हाँ, ऐसा चल रहा आजकल। दस क्यों कि सुनने वाले को और सुनाने वाले को, सुनाने वाला इसमें खुश है कि कितने सुन रहे हैं, सुनने वाला ये खुश है कि हमारा अटेंडेंस लग रही, लोग हमें धार्मिक समझ रहे हैं। और सबको प्योर संसार की ही रुचि है, सबको मान कसाय चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, पैसा चाहिए, संयोग चाहिए, भोग चाहिए, और बड़े मकान चाहिए, बड़ी दुकानें चाहिए, और पैसा जुड़ जाए, और सब कुछ हो जाए, और पता नहीं क्या क्या हो जाए। ये आत्मानुभव तो नंबर में ही नहीं है। कौन से नंबर पे यही नहीं पता। ख्याल में आया कि नहीं आया है, बोलो पक्की बात है कि नहीं। तो भैया गहराई से ये श्रोता का जो स्वरूप चल रहा है इसमें निर्णय करो। देखो क्या कहते हैं, सहज योग बनने से साथ सुनते हैं, अथवा सुनते तो हैं परंतु कुछ अवधारण, वही बात आ गई, कुछ भी विचार नहीं करते। उनके परिणाम अनुसार कदाचित, देखो ये भी कदाचित लिखा है, कदाचित पुण्य बंद होता है, कदाचित पाप बंद भी होता है। पाप कैसे बंधेगा, पुण्य तो बंधेगा, पाप कैसे बंधेगा है। हम तुम स्वाध्याय बैठे, अरे भैया तुम्हारी क्रिया से थोड़ी पुण्य बनता है। तुम बैठे यहाँ किचन का व्यापार कर रहे, किचन के बारे में सोच रहे, तो पाप बनेगा कि पुण्य बनेगा। महिलाएं सोचती होंगी अभी कौन सा जाके क्या बना है, महिलाएं इस टाइप से सोचती हैं। अभी स्वाध्याय खत्म हो जाएगा, आज कौन सी दाल बनाएगा, और दाल ही में बुद्धि चली जाए है। यहाँ व्यापारी बैठा हो, सुन यहाँ रहा है, अरे उसको माल भेजना है, उसको माल देना है, वो आने वाला है, समझ गए ना। तो भैया पुण्य बनेगा कि पाप। बैठे तो तुम यहाँ, तो शरीर से बैठने से थोड़ी होता है कुछ, अंदर के परिणाम से पुण्य और पाप का संबंध है। इसलिए जो लोग, और चलो कई लोग सो जाते होंगे, उनका क्या होता है, उनको क्या होता है, पुण्य बनता है कि पाप, तीव्र पाप। सोने वाले को तो मिथ्यात्व का बंध होता है, तीव्र। क्यों कि उसने जिन वाणी की बिल्कुल ही प्रार्थना कर दी। इसलिए जो लोग स्वाध्याय में सो जाते हैं वे बहुत शांति से जागृत होकर विचार करना। कई लोग होते हैं भरी बड़ी सभाओं में। हमने भाई साहब अरुण जी, जब हम स्मारक में पढ़ते थे, आप अन्यथा नहीं लेना मेरी बात, ये तो मैं बता देता हूँ, मैंने 5 साल में 50 बार ऐसे लोग देखे जो शिविर में सोने और खाने के लिए आते थे। ऐसा नहीं कि उनके घर में खाने नहीं था, ये बात नहीं थी, लेकिन घर की किचकिच थी, वो किचकिच वहाँ नहीं थी। नहीं समझ आया। अब घर में तो बीवी का डंडा चलेगा, घर में तो बच्चों का डंडा चलेगा। अब बाबूजी की उम्र 55 साल हो रही, 60 तो पहुँच गए शिविर में, बढ़िया भोजन मिल रहा है, स्वाध्याय में पीछे कुर्सी डाली और सो रहे। मैंने कितनों को तो जगाया होगा उठा उठा कि उठ जाओ भैया, स्वाध्याय खत्म हो गया। अच्छा खत्म हो गया क्या, तो अब किसका है, क्योंकि वो बहुत चलता है ना, समझ गए हो कभी शिविर में, एक के बाद एक प्रवचन चालू होते, अब किसका है, अब वो तो दूसरे पंडित जी का, ठीक है आने दो, कोई वहीं बैठे हैं और पूछते रहते हैं भोजन का टाइम कितने बजे। तो अब ऐसे लोगों को कोई दूर से देखेगा तो वो कहेगा कितना हर शिविर में आता है,
मेरे पूर्व हर शिविर में आते थे और बिल्कुल एक दिन बाद जाते थे और एक दिन पहले आ जाते थे। बोलो, कई लोग घूमने के पर्पज से आए, बैग रखा है स्मारक में और अपना घूम रहे हैं और शिविर चल रहा है। आए इधर उधर से आए, बैठ गए क्लास, समझ गए नहीं समझ गए? तो दूर से तो और बेस्मारक वाले भी अपनी अटेंडेंस लग रहे हैं कि हमारे यहाँ 3000 शिवरार्थियों ने लाभ लिया और वो 3000 में से मुझे पता है 500 ने भी नहीं लिया। अभी बात कोई नहीं कहेगा जो मैं कह रहा हूँ, मुझे पता है, क्योंकि उनको अपनी संख्या दिखानी है। ये होता क्या है दुनिया में, संख्या दिखानी है। क्योंकि हमारे तो संख्या दिखाएंगे तब तो हमारा नाम होगा। यही तो चल रहा है दुनिया में। वो तुम अपनी संख्या दिखाओ, श्रोता अपना प्रयोजन सिद्ध करता है, संस्था अपना प्रयोजन सिद्ध करती है, वक्ता अपना प्रयोजन सिद्ध करता है। किसी को मोक्ष मार्ग की पड़ी ही नहीं और सारा काम चल रहा मोक्ष मार्ग के नाम पे। संस्थाएं काय के नाम पे बन रही? और सच बात बताओ, कौन सी संस्था तुम्हें मोक्ष मार्ग में दिख रही है? एक आध नाम लो मेरे सामने। प्रचार प्रसार कर रहा है किसका? किसका प्रचार है? मोक्ष मार्ग का क्या अपना? अगर ये सच्चे प्रभावना वाले होते तो दूसरी संस्था की प्रभावना भी पसंद आती कि नहीं? लेकिन उसमें अपना नाम नहीं आता तो वो प्रभावना ही पसंद नहीं आती। और अपना नाम आ जाए फिर ठीक, फिर सब बढ़िया प्रभावना हो रही है। ये तो हमारी हालतें हैं। हमें से पता नहीं किन्ने जिन धर्म की प्रभावना करते हैं, ये करते, काय की प्रभावना करते भाई? कौन सी प्रभावना करते हो आप? क्या प्रभावना करते हो? अगर इनकी सच्चाई खोली जाए तो आपको ख्याल में आएगा कि हमने संख्या तो बढ़ाई लेकिन सम्यक दृष्टि नहीं बढ़ाई। हमने संख्या में तो हम आगे निकल गए, सब मोक्ष इतने हो गए इतने हो गए, लेकिन सम्यक दृष्टि दिखाई क्यों नहीं देता? क्योंकि हमारा प्रयोजन भी संख्या बढ़ाने का। संस्था बढ़ा, कितनी संस्थाएं बन गई अपने देखते देखते हैं, और एक संस्था दूसरी संस्था को आंखों नहीं सुहा रही। ये वीतरागियों के लक्षण, ये जिन धर्म की प्रमाण के लक्षण, ये कुछ नहीं, ये कसाय से किए गए कार्यों की ऐसी ही हालत होती है। अंतर समझ में है ना? सब कसायवान, सब झपट्टे मारते हैं, हम मालिक बन जाए, वे हम मालिक बन जाए। ख्याल में आया कि नहीं आया? और जो मालिक की रेस में नहीं है वे दोनों को गाली दे के खुश होते। समझ में आया? ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? जो मालिक की रेस में नहीं है वे दोनों मालिकों को गाली दे दे के खुश होते, क्योंकि उनको मौका नहीं मिल रहा। इनकी तो पूरी तरह खट्टे अंगूर है। इसलिए मुझे कोई संस्था बुला नहीं रही, कोई संस्था मुझे विद्वान के रूप में बड़ी जगह नहीं दे रही, तो मेरे खट्टे अंगूर है ना, तो मैं सारी संस्थाओं की बुराई कर रहा हूँ। और अगर मुझे कोई संस्था मिल जाए तो मेरी संस्था सही हो जाएगी। देखो जी, कल तक मैंने जो कहा था वो अन्य संस्थाओं के बारे में कहा था, भीम गली के बारे में ये हालतें हैं अपनी। मैंने कल तक जिनको बुराई करते देखा था, बाद में मैंने कहा यार तुम तो इन चीज़ों की बहुत बुराई करते थे, अब क्या हुआ? अरे नहीं नहीं नहीं, ये लोग अलग हैं, इनका हिसाब किताब अलग है। इनका हिसाब किताब अलग नहीं है। तेरी कसाई की पूर्ति हो गई तो तुझे यहाँ ये सब अच्छे लगे। विचार करो। सहजानंदी पर मैं